नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ ये है हमारा अध्याय 4 पर। अध्याय 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो इस अध्याय में सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या कहलाता है, इसका पूरा बेसिक समझेंगे, उसकी हम उदाहरण करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नों पर आएंगे। यदि इस चैप्टर में कोई आपको डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, तो उस समस्या का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, यह जो सेशन है आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ ताकि जितने भी कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए ये एक वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से ये चीज़ लेके आ रहा हूँ। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या कहलाता है? जिसमें चर की जो घात होती है वो क्या होती है? 2 होती है, वो कहलाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या होती है? 2 होती है। चलिए हम इसको भाषा के रूप में देखिए कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, ज़्यादा से ज़्यादा जो घात होती है, अधिकतम घात कितनी हो 2 की हो, तो वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 की हो, क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि 2x वर्ग धन 5x धन 3 बराबर 0। तो उदाहरण में देखिए x पर ये वर्ग लगा, मतलब 2 की पावर है। ये चर है, चर क्या कहलाते हैं? एक्स वाई जेड, ये चर हैं। तो ये जो चर है, चर पर अधिकतम घात कितने की? 2 की है। तो ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा? हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये देखिए एक्स वर्ग धन 6x धन 5 बराबर 0। तो इसमें अधिकतम घात देखिए क्या है हमारी? ये हो जाएगी हमारी 2 की, इसलिए ये क्या है? द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहाँ पे एक बराबर नहीं है 0 के। a का मान कभी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि a का गुणा x वर्ग में होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर अधिकतम जो पावर रहेगी वो पावर क्या रहे? 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये 0 नहीं हो सकता। तो ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? सरलीकरण की। किसकी बात करनी है? सरलीकरण की हम बात करेंगे कि सरलीकरण किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जितने भी कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए तो ये वरदान है ही, और इससे आप अपनी गणित को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। ठीक है, सरलीकरण देखते हैं। तो देखिए ये लिखा है 2x गुणित 3x, 2x गुणित 3x। तो यदि आपसे ये बनता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए, कितना आएगा? 2x गुणित 3x। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो देखिए इसमें कुछ हमें रूल का भी जो नियम होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा क्या जाएगा? 3 जो चर का गुणा होता है चर के साथ और अचर का गुणा होता है चर के साथ। तो 3 का गुणा होगा 2 के साथ, तो 3 दूनी कितना होता है? 6। और x का x में होगा तो 1 और 1 2, तो x का हो जाएगा x वर्ग। तो हो जाएगा कितना हमारा? 6x वर्ग। तो हमारा जो हल है वो कितना हो जाएगा? 6x वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। 6x वर्ग हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब कुछ नोट है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो आप वीडियो रोककर नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो नोट फर्स्ट क्या है? संख्याओं का गुणा संख्या से एवं x का गुणा x में। बात समझ में आ रही है?
ये जो संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का गुणा आपस में होता है जब गुणा किया जाता है। तो 3 दूनी 6 और एवं एक्स का गुणा एक्स में, तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो देखिए गुणा में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 1 की पावर और यहाँ पर 1 की पावर, तो 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, गुणा में घातें, गुणा में जो घातें होती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, अभी जैसा कि बताइए कि यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर आ गई। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं एवं भाग में घातें घट जाती हैं। भाग में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, और गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा प्रश्न इसी में सरलीकरण में। चलिए देखिए, ये क्या है, 5x गुणित 2x, 5x और 2x, इनका हमें क्या करना है, गुणा निकालना है। इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये देखिए हमने अभी देखो नोट्स में क्या देखा कि संख्या का गुणा संख्या से, तो 2 का गुणा किससे करेंगे, 5 में करेंगे, तो 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। x का गुणा x से, तो एक x और एक x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर का, जो भी छात्र देख रहे हैं ये कमेंट में भी आप इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10x वर्ग, 2 पंचे 10 और x का x वर्ग, तो 10x वर्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि 2 कोष्टकों को हल कैसे किया जाता है, और उसके आगे की भी हम उसी में देखेंगे जो भी हमारा बेसिक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।